गुड नाइट स्टूडेंट। आज आपके लिए क्लास नाइन्थ है। क्लास नाइन्थ का क्या है, नंबर सिस्टम का पेज नंबर 21 का देखिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बहुत ईजी है। मेन है इसमें ये फार्मूला आपको ध्यान में है तो समझिए कि आपको एक्सपोनेंट कोई नहीं रोक सकता बनाने में। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, डू यू रिमेंबर हाउ टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये एग्जाम्पल है, क्या है, एग्जाम्पल है। देखिए लिखा है 17 का स्क्वायर डॉट, लिखा है ना 17 का स्क्वायर डॉट 75 का स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो देखिए क्या करना है, नीचे देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर फार्मूला क्या कर रहा है कि यहाँ पर देखिए a के पावर m है और a के पावर m है डॉट a के पावर n है। देखिए बेस दोनों सेम है, a भी सेम है, यहाँ पर भी a सेम है n के पास। तो दोनों का जब बेस सेम रहेगा ना तो पावर जुड़ गया, m और n जुड़ जाएगा, m और n जुड़ गया तो क्या होगा, a के पावर m प्लस n बच गया। ठीक है, पहला तो दिया। पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा, 17 के पावर क्या लिखा है, 17 के पावर कितना दिया, 2 दिया है, यहाँ पर दिया 17 के पावर कितना दिया है, 17 के पावर 2 दिया और 70 के पावर 5 दिया। तो देखिए बेस तो सेम है, 17 यहाँ पर भी है, 17 यहाँ पर भी है। तो अब क्या करेगा, पावर जुड़ जाएगा। पावर जुड़ जाने का मतलब जो पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर पावर 5 है तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया था 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 17 के पावर कितना आ गया, 17 के पावर 7 आ गया। पहला क्वेश्चन तो क्लियर रखेंगे, बेस सेम है। यहाँ पर फार्मूला में भी ध्यान दीजिए, a के पावर m है, a के पावर n है, तो दोनों पावर का बेस तो सेम हो, a m प्लस n जुड़ गया। तो यहाँ पर भी तो वही बात हुआ है, बेस तो सेम है, तो 17 के पावर 2, 17 का पावर तो 17 के पावर 7, 5 2 7 हो गया। पहला तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हमें यहाँ पर 5 के पावर 2 के पावर ब्रैकेट में दिया है 7, यही ना दे रहा है, 5 के पावर 2 और ब्रैकेट में दिया है 7। तो ठीक है, देखिए इसका सोल्यूशन यहाँ पर पहले देखिए फार्मूला में चेक कीजिए। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, a के पावर m ब्रैकेट में दिया a के पावर n यहाँ पर, तो दोनों का पावर क्या हो जाए, मल्टीप्लाई, a के पावर m इंटू n मल्टीप्लाई हो गया, दोनों में मल्टीप्लाई हो। देख लिए यहाँ पर 2 में a के पावर m ब्रैकेट में n है तो दोनों पावर क्या हुआ, मल्टीप्लाई हो गया। तो बस यही करना है, यहाँ पर भी वही करना है। दूसरा और ये वाला सवाल में 5 के पावर 2 ब्रैकेट में 5 के पावर 7 है तो दोनों मल्टीप्लाई, 7 दूना का कितना हो जाए 14। तो 5 के पावर यहाँ पर देखिए आंसर में यहाँ पर दिए 14 आ गया। कॉन्सेप्ट क्लियर देखो। अब देखिए 5 के पावर 2 और 5 के पावर 7 कितना आ गया, 14 आ गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है 23 के पावर 10, यहाँ पर है 23 के पावर 10 बाई 23 के पावर 7 दिया ना यहाँ पर क्वेश्चन में, यहाँ पर ध्यान दीजिए तीसरा वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे 20 यहाँ पे हाँ 23 के पावर 10 20। अब देखिए फार्मूला देखिए यहाँ पर तीसरा में a के पावर m बाई a के पावर n, दोनों क्या हो जाएगा, m माइनस n, m हमेशा बड़ा होगा, निगेटिव नहीं आना चाहिए, ये वाला ध्यान दीजिए, a के पावर m बाई a के पावर n, ये वाला तीसरा वाला, a के पावर m दिया, a के पावर n दिया, तो a के पावर m में से n माइनस हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर तो क्लियर हो। अब यही यहाँ पर करना है, 23 में से 7 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पर तीसरा वाला जो सवाल दिया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सवाल दिया, यहाँ पर इसका आंसर दिया। तो क्या किया है, 10 माइनस क्या किया यहाँ पर आपको क्या किया, 10 माइनस 7 किया, तो 10 में से 7 किया तो कितना बचा, 3 बच गया। तो यही लिया 23 के पास कितना का 3 आ गया, बस और कुछ नहीं करना है। एक फार्मूला ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपका यहाँ पर इस फार्मूले से बन जाएगा, a माइनस m कर दिया। अब आज ये चौथे नंबर क्वेश्चन पर क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर चौथा पर देखिए क्या कर रहा है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देखिए 7 के पावर 23 दिया, 7 के पावर 3 इंटू 9 के पावर 3 दिया है। तो यहाँ पर फार्मूला देखिए, a के पावर m, यहाँ पर चौथा का फार्मूला, a के पावर m इंटू बी के पावर m कितना हो गया, a और b का मल्टीप्लाई हो जाएगा, a और b का, एक बार और देख लीजिए, a के पावर m इंटू बी के पावर m, तो a और m के पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा बस। और यहीं पर वही 7 के पावर 3 और 9 के पावर 3 दिया। तो देखिए बेस बराबर है, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि पावर बराबर है। यहाँ पर देखिए कि पावर यानी कि m यहाँ पर भी है, देखिए m यहाँ पर भी है, ऊपर में देखिए m यहाँ पर भी है और m यहाँ पर भी है। जब m ऊपर नीचे है तो दोनों नीचे वाला बेस मल्टीप्लाई होगा, पावर क्या हो जाएगा,
पावर वही रह जाएगा, सेम रहेगा, खाली नीचे वाला बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर फार्मूला पर ध्यान दीजिए ना, ए के पावर एम अब बाई बी के पावर एम, तो नीचे वाला ए और बी मल्टीप्लाई हो गया, पावर वही रह गया, तो बस वही 7 के पावर 3, 9 के पावर 3, 9 7 63 होगा, पावर वही रह जाएगा। हमको समझ में, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो इसके बाद हम क्वेश्चन बताएंगे और क्लियर हो जाएगा आपको। बस यही सोचे थे कि आपको थोड़ा सा बता दें, आगे में भी क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है, देखो इसको भी आपको रिवीजन करवा था। पेज नंबर आ जाते हैं हम किस में, पेज नंबर आ जाते हैं हम लोग, पेज नंबर आते हैं 22 में, पेज नंबर 22 कौन सा, रियल नंबर का ही है, पेज नंबर 22। अब देख कर लिया 17 के पावर, यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, पहला 17 के पावर 2 और 17 के पावर -5 दिया, तो देखिए बेस सेम है तो पावर क्या बताए, ऐड हो जाएगा। जब ऐड हो जाएगा तो 2 ऐड हो जाएगा, तो ऐड करना है हमको, तो यहाँ पर देखिए 2 -5 होगा तो 17 के पावर -3 हो जाएगा, तो 17 -3, तो 17 के पावर जब -3 ऐसे माइनस हो जाएगा, देखिए 2 -5, 2 तो बड़ा साइन किसका है, -5 का बड़ा साइन है, तो -5 में से 2 गया तो कितना बचेगा, -3 ना बचेगा। अब देखिए 17 के पावर -3 आ गया, तो 17 के पावर -3 का एक और फार्मूला होता है, ए के पावर -1 होता है ना, ए के पावर -1 होता है तो 1/a लिखा था, बताते हैं आपको। एक और फार्मूला होता है, देखिए कोई भी, देखिए ए के पावर और -1 होता है, ए के पावर अगर -1 होता है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a, तो वही लिखा था। 17 के पावर -3 है तो 1/17 के पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक, ये भी एक फार्मूला है, आगे दिया हुआ तो आगे आपको हम समझाएंगे, इसमें दिया नहीं है, उसको ये ध्यान में रखना है आपको। दूसरा में क्या कर रहा है, ये दूसरा में आ जाइए, दूसरा में कह रहा है कि 5 के पावर 2 -7 लिखा है, -7, तो ये वाला फार्मूला देखिए यहाँ पर आपको हम बताए हैं, कहाँ पर देखिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए के पावर m ब्रैकेट में n है तो वही रहेगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेस वही रहेगा। अब पावर 7 × 2 कितना हो गया, 14 हो गया, माइनस है तो माइनस का साइन रहेगा। तो देखिए माइनस, एक और चीज़ बता देते हैं, माइनस इंटू और प्लस रहे तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि माइनस आता है, क्या आएगा, हमेशा माइनस आएगा, हमेशा माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से तो माइनस है, वहीं पर देखो +2 है, -7 है तो -14 आ गया। देखिए ठीक, अब देखो तीसरा सवाल देख लीजिए, तीसरा सवाल यहाँ पर 23 के पास -10 है और 23 के पावर 7 है, देखिए ये वाला फार्मूला लग जाएगा, कौन सा, तीसरा वाला फार्मूला लगेगा, ये तीसरा। देखिए बेस तो सेम है, पावर क्या है, अलग अलग है, m है और n है, तो m - n हो तो -10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -10 और -7, तो -10 है -7 है, कहेंगे ये भी माइनस है, ये भी माइनस, कि फार्मूला ही में देखिए ए के पावर m - n है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो -7 हो जाएगा, इसीलिए कितना हो जाएगा, -17, इसी को समझना है। जब ये ऊपर जाएगा देखिए फार्मूला में यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ए के पावर a माइनस, मतलब देखिए यहाँ पर फिर से आपको अच्छे से समझाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, ए के पावर m माइनस है, ए के पावर m माइनस है, तो जब हम मान लीजिए -10 है तो हमने लिखा -10, जब -10 लिया तो 7 ऊपर गया तो -7 आ गया, तो -10 -7 तो कितना आ जाएगा, -17 आ गई। हमेशा ध्यान रखना क्योंकि ऊपर में माइनस है, ए के पावर m माइनस ए के पावर n है। ठीक, ये हो गया क्लियर। अब आ जाइए आप कितना, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। 4 में क्या करा, 7 के पावर -3 है और इंटू 9 के पावर -3 है। देखिए बेस अलग अलग है, 7 है और 9 है, हमेशा पावर क्या है, सेम है। जब पावर सेम है, बेस अलग अलग है, और देखिए यहाँ पर बेस अलग अलग है, पावर सेम है। यहाँ फार्मूला में चौथा में फार्मूला में देखिए बेस सेम है, पावर m, बेस अलग अलग है, अब पावर बेस अलग अलग है, पावर क्या है, सेम है, तो कितना हो जाएगा, a और b के पावर कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। तो वही 7 के पावर -3 इंटू 9 के पावर -3 है, तो बेस क्या है, अलग अलग है, पावर सेम है, तो सिर्फ पावर तो वही हो जाएगा मगर बेस मल्टीपल, 9 7 63, तीसरे के पावर -3। हम समझ सकते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो इसका जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तब आपको और क्लियर करेंगे। और उसके साइड में इसको फार्मूला को हमेशा ध्यान में रखना, ये फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो फार्मूला एक्सपोनेंट एंड रेडिकल अगर आपको बनाना है तो इस फार्मूले लॉ ऑफ एक्सपोनेंट और रियल नंबर, तो इस फार्मूले के ही आधार पर बनेगा। सबको याद कर लीजिएगा, नहीं भी याद होगा तो कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन के माध्यम से, सिर्फ आप मेरा क्वेश्चन देखते रहिएगा, हम सब क्वेश्चन बना देंगे। देखिए इसमें और एक क्वेश्चन दिया, इसको भी आपको बता देते हैं। देखिए और क्वेश्चन दिया यहाँ पर, 2 के पावर 2/3 है और 2 के पावर 1/2 है। देखिए बेस सेम है, बेस सेम है तो दोनों क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला फार्मूला लगेगा। चौथा आपको ये वाला बेस सेम है,
बेस सेम है, अब पावर क्या है, अलग अलग, तो पावर अलग है तो वही हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखिए बताते हैं कितना हो जाएगा, देखिए 2 हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा, तो 3 एलसीएम ले लेंगे, 2 + 1 3 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। पहले वाले का आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ में आ जाएगा। अब देखिए दूसरे वाला फार्मूला देख क्या कर, दूसरे वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अब दूसरे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 के पावर 1/5 इंटू 1, ये ब्रैकेट में 4 है, ब्रैकेट में 4 है, तो अलग अलग है, बेस वही है, अलग अलग, तो देखिए ये सेकेंड वाला फार्मूला लगा दिया, तो 3 के पावर कितना, 3 के पावर वो 4/5 हो जाएगा, दूसरे वाला आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आएगा फिर कॉपी पर बताएंगे, खाली ध्यान दीजिए ध्यान से। अब जो 7 के पावर 1/5 7 के पावर 1/3 है, देखिए बेस एकदम दोनों का सेम है, पावर अलग अलग है, ये तीसरा वाला फार्मूला देखिए। तो बस इसको क्या करेंगे, 7 है तो 1 के पावर 5 लेंगे, हम माइनस कितना लेंगे, 1 के पावर 3 ले लेंगे, कितना एलसीएम आएगा, 15 एलसीएम आ जाएगा, 5 × 15 3 आ गया, 3 × 5 = 15, -5 आएगा, तो कितना आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा -2/15 हो जाएगा। बस किसका पावर, 7 के पावर, 7 के पावर -2/15। ठीक, अब देखिए कौन सा क्वेश्चन बता, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन सामने एक एक क्वेश्चन दिया, फार्मूला पर दिया है, हमेशा ध्यान रखिए, दिया है कि 13 के पावर 1/5 और 17 के पावर 1/5, देखिए बेस अलग अलग दिया है, अब पावर क्या दिया, सेम है, वही बताया, बेस अलग अलग पावर सेम है, तो क्या कर देंगे, पावर उसी तरह लिख देंगे, 13 और 17 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए 13 और 17 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे 7 × 4 = 21 के हासिल लगा 2, 7 × 2 = 9 हो गया, 1 का 3 हो गया, 1 का 1 हो गया, 1 हो गया, 9 10 11 हो गया, 200, 200 कितना 11 हो गया, 211 बाई कितना हो जाएगा, नीचे में कितना 211, तो कितना 211 का पावर कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ठीक, मल्टीप्लाई तो करना है आपको, बस फार्मूला के आधार पर है, हम समझ सकते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट एक्सपोनेंट एंड रेडिकल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ भी है सॉल्यूशन, हम सॉल्यूशन तो नहीं ध्यान दिए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए 17 के पावर 2 किया, 17 के पावर -5 किया, तो वही दे 17 हमने सोल्यूशन किए, मिटा दिए। देखिए आपको अपने से ही करना, फिर बाद में सोल्यूशन देखना है कि आपको फार्मूला याद हो जाएगा। देखिए 17 के पावर 2 यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए इतना आ गया पहले का, दूसरे का आंसर जो हम निकाला 7 × 14 जो निकला हुआ है, 7 × देखिए उतना ही आंसर आ गया, इसमें भी 70 इतना ही आंसर आ गया, और चौथे का अच्छा 7 × 9 = 63 तो है, हम कितना ले लिए थे, 9 × 7 = 63, 21 कौन सा क्वेश्चन हम तब ले लिए हैं। अच्छा यहाँ पर नीचे में इसका ये सॉरी ये यहाँ पे सपोज लिए हैं, तो इसका नहीं दिया है, नहीं इसका नहीं बनाया हुआ, इसका नहीं, इसका तो हम बना दिए हैं आपको, जो हम बनाए हैं उसका क्वेश्चन नहीं बना हुआ है, उसका क्वेश्चन आपको खुद से ही बनाना है, जैसे हम बनाए हैं उसी तरह आपको बनाना है। हमको लगा होगा कि आपको समझ में आ गया होगा, जहाँ नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर इसका क्वेश्चन बनाएंगे, फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।